ईरान जंग इंटरनेट को खतरे में डाल सकती है। तनाज़े के आगाज के बाद से ईरानी हुकूमत बारहा इस बात की धमकी दे चुकी है कि वो दुश्मन के टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकती है। हकीकत यह है कि मशरिक़ वस्ता में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद अमरीकी टेक कंपनियां हैं। ये बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब में बड़े डेटा हब चलाती हैं। लेकिन मामला इससे भी ज्यादा गहरा है। आबनाए हुर्मुज़ की तह में फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई हैं। उन्हें आलमी इंटरनेट की शरियानें समझें। अगर ये मुतासिर हों तो इसके असरात खलीजी खित्ते से बहुत आगे तक महसूस किए जाएंगे। तो सवाल यह है कि इसका आप पर क्या असर पड़ सकता है। अगर डेटा सेंटर्स मुतासिर होंगे तो क्या होगा। हदफ बनाकर किए गए ड्रोन हमले इलाकाई डेटा सेंटर्स को बंद कर सकते हैं। हाल ही में अमेज़न ने इत्तला दी कि बहरीन में ईरानी ड्रोन सरगर्मी के बायस उसकी AWS क्लाउड सर्विसेज में मसाइल पैदा हुए। मार्च में जब मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में अमेज़न के डेटा हब मुतासिर हुए तो अहम ऐप्स और बड़े बैंक भी बंद हो गए, क्योंकि ऐसे में बैकअप सिस्टम्स भी गैर फाल हो गए थे। राइड हीलिंग ऐप्स, फूड डिलीवरी सर्विसेज गायब हो गई और एमिरेट्स NBD जैसे बड़े बैंक भी बंद हो गए। ये बंदिशें हफ्तों तक जारी रहीं। उसकी एक वजह यह भी थी कि जंगी हालात में मुरम्मत के लिए दरकार हार्डवेयर पहुंचाना मुश्किल हो गया था। लेकिन इसके असरात सिर्फ खलीजी खित्ते तक महदूद नहीं रहे। यकम मार्च के हमलों के बाद चंद ही मिनटों में भारत और पाकिस्तान के सारिफीन ने भी इसके असरात महसूस किए। खलीजी डेटा हब्स अहम इंटरनेट इंटरसेक्शंस हैं। जनूब मशरकी एशिया की कंपनियां अपने डिजिटल काम के लिए इन पर इन्हिसार करती हैं और आलमी डेटा की तरसील के लिए समुद्र के नीचे बिछे केबल नेटवर्क्स इस्तेमाल करती हैं। ये केबल्स आलमी इंटरनेट ट्रैफिक का 95% से ज्यादा मुंतकिल करते हैं। जब कोई अहम मकाम मुतासिर होता है तो डेटा दूसरे रास्तों पर मुंतकिल होता है, जिससे नेटवर्क पर दबाव बढ़ता है और रफ्तार कम हो जाती है। मार्च के आगाज में भारत और पाकिस्तान में मुकम्मल ब्लैकआउट तो नहीं हुआ, लेकिन लेटेंसी में शदीद इजाफा हुआ, जिससे रोजमर्रा इस्तेमाल की एप्स भी मुतासिर हुई। दुनिया के दीगर हिस्सों में जैसे यूरोप या लातीनी अमेरिका में ये असरात बहुत कम थे और सार्फिन को ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। अगर केबल्स टूट जाएं तो क्या होगा। ये नक्शा देखिए। कई इंटरनेट केबल्स आबनाए हुर्मुज़ के ऐन नीचे से गुजरती हैं, जबकि कुछ खलीज ओमान से। अब तक इन केबल्स को बराह रास्त निशाना तो नहीं बनाया गया, लेकिन वो खतरे में हैं। समुद्री बारूदी सुरंगों की वजह से भी, जंगी जहाजों की नकलो हरकत की वजह से भी, या फंसे हुए ऑयल टैंकर्स के एंकर गिरने से भी। आम हालात में अगर केबल टूट जाए तो एक खुसूसी जहाज चंद दिनों में उसे ठीक कर देता है, लेकिन आप किसी सुस्त रफ्तार मुरम्मती जहाज को बारूदी सुरंगों या मिसाइल हमलों वाले इलाके में नहीं भेज सकते। डेटा हब और समुद्र के नीचे केबल्स दोनों रिडंडेंसी बैकअप निजाम और उसूल पर काम करते हैं। यानी अगर एक डेटा सेंटर बंद हो जाए तो दूसरा उसका बोझ संभाल लेता है, और अगर एक केबल खराब हो जाए तो डेटा दूसरे रास्ते से मुंतकिल हो जाता है। अब 2026 में हमारे सामने ये सूरत हाल है। यानी ये निजाम सिर्फ उसी वक्त काम करता है जब बैकअप भी महफूज हो। मुमकिन है आप इस वक्त बराह रास्त मुतासिर ना हो, लेकिन डेटा हब और समुद्र के नीचे केबल्स मुस्तकबिल में सियासी तनाज़ात का एक अहम हिस्सा बनेंगे और इन पर तवज्जो देना जरूरी है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।